हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मेरा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आइए इसमें देखते हैं साइंस का इसमें 77 यानी 77 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है। मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका यानी सबसे बड़ी कोशिका होती है तो यकृत कोशिका स्नायु कोशिका। मानव शरीर की सबसे बृहत्तम कोशिका कौन सी है? तो स्नायु कोशिका। ये हो जाएगा उसका उत्तर। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है स्नायु कोशिका। चलिए सेकंड नंबर में है करे कि वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? वैद्युत अपघटन फैराडे का प्रयोग किया जाता है। फैराडे का नियम होता है वैद्युत अपघटन में। फैराडे का नियम होता है वैद्युत अपघटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। ऊर्जा का। चलिए इसका सी उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी ऊर्जा का इकाई है। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की बीमा होती है mt के पावर -2। चलिए इसका हो जाएगा उत्तर ए नंबर हो जाएगा mt के पावर -2। पृष्ठ तनाव की बीमा होती है mt के पावर -2। नेक्स्ट एक लड़की झूले पर झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 5 का बी हो जाएगा। वह जैसे झूले पे कोई उसका आवर्तकाल क्या होता है? घट जाता है। एक लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो उसका आवर्तकाल घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 46% होती है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 78। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है कितना डिग्री कितना केल्विन पर? इसका उत्तर हो जाएगा सी 4 केल्विन पर। पारे का 4 केल्विन पर होता है। चलिए 9 नंबर में आते हैं मेथेनॉल को कहते हैं। मेथेनॉल को क्या कहते हैं? मेथेनॉल को क्या कहते हैं? वुड एल्कोहल बोलते हैं। मेथेनॉल को वुड एल्कोहल बोलते हैं। कौन सा एल्कोहल बोलते हैं? तो वुड एल्कोहल बोलते हैं। वुड एल्कोहल। नेक्स्ट साधारण लोलक के समय को दुगुना करने के लिए धागे की लंबाई को कितना करना पड़ेगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी 4 गुनी करना पड़ेगा। यानी लोलक के समय को दुगुना करने के लिए उसकी लंबाई को 4 गुनी करनी पड़ती है। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग 0.6 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो वायु में ध्वनि का वेग हो जाएगा 0.6 मीटर प्रति सेकंड। 0.6 मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मानक दाब है। मानक दाब कितना माना जाता है? इसका हो जाएगा पारे का 760 mm। पारे का जो पारा होता है उसका पारे का 760 mm होता है। सेंटीमीटर में नहीं कहेगा तो mm होता है। मानक दाब उसको बोलते हैं। पारे का 760 mm होता है। 760 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, तो जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तरंग दैर्घ्य उसका घट जाता है। तरंग दैर्घ्य उसका क्या हो जाता है? घट जाता है। जब हवा से कांच में जाती है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका उत्तर हो जाएगा सी। विटामिन सी को हम रासायनिक भाषा में एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। चलिए 15, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि, इसका उत्तर हो जाएगा बी। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। और प्रकाश किस में यात्रा करती है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में यात्रा करती है। तो ध्वनि की बात हो रहा है, इसलिए ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होगा इसका उत्तर। सोनार मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। समुद्री यात्रियों के लिए सोनार किया जाता है। पानी में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, हीलियम। सूर्य में नाभिकीय ईंधन हीलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फर्स्ट नहीं, सेकंड। इसका होगा उत्तर अग्नाशय। शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है। और प्रथम ग्रंथि होता है तो लीवर या यकृत होता है। प्रथम पूछेगा तो लीवर और द्वितीय पूछेगा तो अग्नाशय। द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? चलिए 6 मांसपेशियों द्वारा। नेत्र गोलक होता है, उसको 6 मांसपेशियां चारों तरफ से संचालित की हुई रहती है कि इधर उधर। नेत्र गोलक 6 मांसपेशियों से संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व होता है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व, इसका हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व होता है, हाइड्रोजन होता है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अम्लों में समान तत्व हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनों की हानि। ऑक्सीजन को किस रूप में प्रभावित किया गया था? इलेक्ट्रॉनों की हानि। ऑक्सीजन को किस रूप में प्रभावित किया गया? तो इलेक्ट्रॉनों की हानि, इसका उत्तर बोलेंगे। नेक्स्ट, अम्ल का स्वाद होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। चलिए, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल क्षार, क्षार का होता है मीठा। अम्ल का खट्टा, क्षार का मीठा और लवण का नमकीन होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो इसका तो लगभग जानते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, दूरी। 1 जूल बराबर होता है 1 जूल 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। पिंड का भार शून्य नहीं होगा किस स्थिति में? स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान। इसका उत्तर हो जाएगा बी। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान किसी पिंड का भार शून्य नहीं होगा। इसके बाद हम आएंगे 26 पर। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन के चलते
गोलाकार होती है। 27 में आएंगे, कह रहे कि जब बर्फ के एक टुकड़े को दबाया जाता है तो उसका गलनांक क्या हो जाता है, तो उसका गलनांक घट जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? आग को पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर? चलिए, इसका है बी। आग को पकड़ने के लिए सूती। सूती का आग बुझाने के लिए सूती का, कॉटन के चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसको ढक देने से ऑक्सीजन का प्रसार बंद हो जाता है, जिसके चलते आग बुझ जाती है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी, टेफ्लॉन की। नॉन स्टिक, जिसे जलता नहीं है नॉन स्टिक बर्तन में। नेक्स्ट, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। सोना। इसका उत्तर हो जाएगा बी। कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो सोना को नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं, D2O। इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको भारी जल कहा जाता है। नेक्स्ट, लाफिंग गैस होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस बोलते हैं। नेक्स्ट, NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य टेम्परेचर होता है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य टेम्परेचर होता है। चलिए, इसका होता है कास्टिक सोडा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा। ए, 33A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी, निर्वात से। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकते। इस्मात में, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, 330। नेक्स्ट, ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। इसका होगा सी, डॉपलर्स इफेक्ट। ग्रहों की परिक्रमा की गणना डॉपलर प्रभाव के द्वारा की जाती है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना डॉपलर प्रभाव के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है? इसका हो जाएगा सी, हृदय से रक्त को लाना। हृदय से रक्त को लाना, हृदय से रक्त को लाना। धमनी होता है रक्त को लाने का काम करता है। सीरा जो होता है ना, वो पहुंचाने का काम करता है। हृदय से रक्त को लाने का काम धमनी होता है। धमनी और सीरा। मानव शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है? हृदय से रक्त को लाना। चलिए, 37 में हम देखेंगे। 37, किसी तत्व के परमाणु भार को किस में व्यक्त किया जाता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसका उत्तर हो जाएगा डी, परमाणु द्रव्यमान इकाई में परमाणु भार को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य हो जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, 273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने से सभी गैस शून्य हो जाता है। नेक्स्ट,
एंजाइम मूलतः क्या होता है? चलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्रोटीन होता है। एंजाइम को प्रोटीन हम बोलते हैं। नेक्स्ट, अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होता है अतिचालक। चलिए इसका उत्तर आएगा बी, इसका उत्तर हो जाएगा शून्य प्रतिरोधकता। अतिचालक का प्रतिरोधकता कितना होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर बराबर होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव दर्शाता है। आकस्मिक घटाव दर्शाता है, घटाव जो होता है वह इसका उत्तर हो जाएगा ए, तूफानी मौसम। नेक्स्ट, प्रेकत्व की इकाई होती है। प्रेकत्व, प्रेकत्व की इकाई क्या होती है? प्रेकत्व, इसका होता है उत्तर सी, हेनरी। प्रेकत्व, प्रेकत्व की इकाई होती है हेनरी। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का दूसरा नाम रक्त कैंसर है, ब्लड कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की इकाई होती है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, डेसीबल में। ध्वनि की इकाई, ध्वनि को हम डेसीबल में मेजर करते हैं। नेक्स्ट, टेलीग्राफी के आविष्कार करने वाले कौन थे? टेलीग्राफी, इसका उत्तर हो जाएगा मोर्स। टेलीग्राफी का आविष्कार मोर्स ने किए थे। न्यूटन गति के नियम का प्रयोग रदरफोर्ड परमाणु का डुप्ले भी है। चलिए 47 देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता, चलिए इसका हो जाएगा सी, ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुष्क सेल होता है। शुष्क सेल, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक सेल। शुष्क सेल जो होता है ना, वह प्राथमिक सेल होता है। प्राथमिक, प्रथम स्थान दिया जाता है शुष्क सेल को, जो आजकल यूज में आते हैं। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? इसका होता है वे, एक ए हो जाएगा, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट हम वेबर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? विद्युत ऊर्जा, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? प्रतिरोध की यूनिट होती है, प्रतिरोध, प्रतिरोध किस में मापा जाता है? चलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है, मेजर ओम से किया जाता है। वायुमंडल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है?
चलिए इसका उत्तर होता है डी, हाइपरमेट्रोपिया इसको बोलते हैं। और निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया बोलते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। नेक्स्ट, मायोपिया से क्या तात्पर्य होता है? तो वही निकट दृष्टि दोष, इसका हो जाएगा बी, 54B। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा जल संक्रामक रोग है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, 55 का ए हो जाएगा। हैजा जो है संक्रामक रोग है। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा सी, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, टिबिया अस्थि में होती है। टिबिया एक हड्डी है, पैर की हड्डी है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, पैर की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होता है। नेक्स्ट, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह हो जाता है? चलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, अग्नाशय। अग्नाशय जो जैसे ही खराब होता है तो क्या होता है? तो इसका अथी हो जाता है, मधुमेह होता है, डायबिटीज हो जाता है। एस्टिग्मेंटीज एक बीमारी है, तो इसका रिपीट हुआ था पिछले सेट में, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, आँखों की बीमारी है। सार्स का पूर्ण रूप क्या है? चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। नेक्स्ट, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, पोमोलॉजी। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, गुद्देदार पुष्पासन जो होता है नाशपाती का, वहीं खाया जाता है। नेक्स्ट, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? कैरामल का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, रंजक व खाद्य पदार्थ को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैरामल का प्रयोग किया जाता है। कैरामल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, बीन्स। दलहनी जितने पौधे हैं उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बीन्स। नेक्स्ट, कोका का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के इस्तेमाल किया जाता है? कोका का कौन सा भाग चॉकलेट में फ्लेवर के लिए, गंध के लिए, मैंने सेंट के लिए उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, बीज। कोका का बीज जो होता है ना, वह चॉकलेट में फ्लेवर देता है, यानी सेंट देता है, कोका का बीज। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा ए, एडवर्ड जेनर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट,
मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, 3 होती है। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है? तो बी, 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन के कण है जिसमें होता है? चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी, कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन के कण होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन धन आवेशित होता है, प्रोटॉन ऋण आवेशित होता है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा डी, एडर्सन के द्वारा किया गया था, एडर्सन। नेक्स्ट, समस्थानिक परमाणुओं में समस्थानिक इसका होता है ए, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक जो परमाणु होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन तो होगा नहीं, उसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट, एल्केन का सूत्र होता है? एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। आवर्त सारणी आधारित होती है। चलिए, आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। आवर्त सारणी किस पर आधारित होती है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। नेक्स्ट, जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या होता है? जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट होता है। इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का व्यापारिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? क्वार्ट्ज, सोडियम सिलिकेट होता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा ए, हेनरी बेकुरल। तो यहीं पे मेरा एक प्रैक्टिस सेट नंबर 2 खत्म हो रहा है। इसमें टोटल 77 क्वेश्चन को हमने कवर किया है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।